गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आपके सामने जो है जो टॉपिक हम लोगों ने कल जहाँ पे रोका था वहीं से हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग की जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का, वो हम कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिनमें से पहला है आपका उत्तराखंड एसआई, दूसरा उत्तराखंड का आपका रेवेन्यू ऑफिसर जिसको हम पटवारी बोलते हैं, और तीसरा आपका एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से और काफ़ी महत्व के साथ आता है। और उसी प्रकार से राज्य सरकार के अंतर्गत जो एक अच्छे लेवल की जो जॉब्स हैं उसके एक परीक्षाओं में इसके प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कल बच्चों याद होगा हम लोगों ने कल ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। हम लोगों ने कल ये समझा, फिर हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में, यानी कि नियतांक और चर राशि में अंतर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने जो है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा हम लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं जातीय मान तथा स्थानीय मान की संकल्पना। ये जो घातांक की व्यवस्था थी कि भाई ये 1 के बराबर होगा लेकिन x जो है स्वयं 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने कल इसको जो है सिद्ध किया था। ठीक है, इसको हमने, और उसके बाद हम लोगों ने किया था कि ये जो आपके क्या बोलते हैं जातीय मान और स्थानीय मान हैं, उनके बीच संबंध क्या है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम लोगों ने उसे समझा था और इसके संबंध में हमने जो है कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो प्यारे बच्चों, मैं उसी के क्या बोलते हैं अंतर्गत जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रश्न हम लोगों ने इसमें आज लिए हैं, दो चार क्वेश्चन हम इसके करेंगे, फिर हम कुछ टॉपिक अगले देखेंगे। ठीक है, तो आज जो है हमारे पास आप लोगों से अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है कि आप जब ये वीडियो अपलोड होगा YouTube पे, Facebook पे, जहाँ पे भी, तो आप जो भी आपके अनुभव होंगे आप हमसे साझा करें, आप कमेंट करें, लाइक और शेयर करें आप आपस में। जिन लोगों ने मैथ्स का जिनसे वास्ता नहीं है या जिनका जो है 10th में मैथ्स नहीं था, तो वो भी बहुत आसानी से मैथ्स रीजनिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और हम उस लेवल को छुएंगे जहाँ पे जो है परीक्षाओं के प्रश्न जो है जनरली आते हैं। ये सब उसी का एक क्या बोलते उदाहरण है। तो पहला जो हम इसमें देख रहे हैं वो क्या है, पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे बच्चों वो कहता है कि किसी दो अंकों वाली संख्या तथा उस संख्या के अंकों के स्थान में परिवर्तन, बात समझ में आ रही है, से प्राप्त संख्या का योग 165 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो अंक वाली संख्या है तथा उसके स्थान में जो परिवर्तन करने से जो बनेगी उनका योग कितना है, 165। और साथ ही साथ कहता है यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 3 हो। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई दो अंक वाली संख्या, हमने कल भी कहा कि भाई दिखती ऐसी है और होती ऐसी है, 10x + y। ठीक है, और उसने कहा कि अब क्या हो गया, स्थान में अगर परिवर्तन कर दें तो स्थान में परिवर्तन होने से क्या अंतर आ जाएगा वो आप देख लीजिए। यहां पे ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x। दिखती ऐसी है तो होती कैसी है, 10y + x। ठीक है, तो बच्चों वो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो हमारे पास जो परिणाम आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो कह रहे हैं 165, 165 दोनों को जोड़ के। एक बात ये है, ठीक है, एक बात ये है, तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, इसका परिणाम को हम देख लेंगे अलग से। तो आप ये समझ लीजिए कि एक व्यवस्था उन्होंने और बताई हमें कि भाई क्या करना है। उन्होंने कहा साथ ही साथ कि जो संख्या है उसके दोनों अंकों का योग जो है वो कितना है, दोनों अंकों का योग या अंतर। एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया था उसमें। तो उसने कहा यदि उस संख्या के अंकों का अंतर दिया हुआ है, कितना है, 3। ठीक है, तो हमें जो है अंतर दिया हुआ है, तो अंतर के परिप्रेक्ष्य में हम मान लेते हैं
कि भाई अंतर जो है वो इस रूप से x माइनस वाई इज इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि भाई x बड़ा है y छोटा है 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं इसका हल कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की व्यवस्था आ जाएगी। दोनों को जब जोड़ूंगा तो x से x जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x प्लस y से y जुड़ जाएगा तो 11y इज इक्वल टू 165। दोनों में कॉमन कितना, 11 कॉमन हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। ठीक है, और 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 कितने से, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, ये पूरा कट गया। तो यानी कि मेरे पास निकल के आया बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। डिफरेंस इतना है और ये इतना है। अब मेरे पास एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। ठीक है, दोनों को मैं जब लेके आऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ठीक है, इसमें विपरीत चिन्ह हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, बीज गणित में समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ती हैं और विपरीत जो है वो क्या होते हैं, वो घटते हैं। बात समझ में आ गई। समान चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो उस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो कट जाएगा। माइनस का y है प्लस का y है, ये कितना हो गया 2x, और यहां कितना 15 और 3 18, तो x का मान कितना हुआ 2 9 जा 18। x की वैल्यू कितनी आ रही है 9। x की वैल्यू 9 आ गई, किसी में भी आप रख दीजिए। मैं चाहूं तो इस वैल्यू को उठा के इस समीकरण में रख दूं या इसको इसमें रख दें, तो हमारे पास दोनों ही प्रकार से हमारे पास परिणाम आता है। माना मैंने इसको इसमें रखा, किसी एक में भी मैंने मान लीजिए कि मैंने इसी में रख दिया, तो x की जगह 9 रखा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 9, और ये आगे जाके क्या होगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस से माइनस खत्म, y इज इक्वल टू ठीक है। बात समझ में आ रही है। 2 9 जा 18 हुआ। प्रश्न आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यही है। अब देखिए बिल्कुल सेम ठीक किया हमने। इसका मतलब जो है हम अगर वहां जाएं तो हम पाएंगे कि भाई हमारा जो संख्या है 2 अंकों वाली, x की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6, तो ये 96 बनता है। ठीक है, और हम जब प्रश्न में देखेंगे, जो प्रश्न पूछा गया था हमसे, उसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग, तो बच्चे ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा इसमें, ये सही आंसर। ठीक है, और दूसरी बात, ये तो हो गया फॉर्मल मेथड। देखिए इन प्रश्नों को हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप फॉर्मल मेथड कर सकते हैं, नहीं तो आप वहां पे एक लॉजिक, जिसको बोलते हैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि उसने कहा कि यदि कि उस संख्या के अंकों का अंतर 3, तो ये देख लीजिए कि जो ये दिए हुए ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन से ऐसे संख्या है जिसके अंकों का अंतर 3 है। यहां पे कितना है, 7 और 4 के बीच में भी अंतर कितने का है, यहां भी अंतर 3 है। ठीक है, 6 और 5 में अंतर नहीं है 3 का। ठीक है, तो ये आंसर नहीं है। 9 और 6 के बीच में अंतर कितना, 3 का। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई हो। और 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1, 3 का तो है नहीं, तो ये आंसर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे बच्चों, इसमें मेरे पास जो संभावनाएं हैं, संभावनाएं या तो इसकी है या इसकी है, ये आंसर नहीं होंगे, ये आंसर नहीं होंगे। अब दूसरी बात ये है कि भाई इनमें से कौन सा, तो सीधी सी बात ये है
कि अगर ये होगा, ठीक है, अगर ये है तो ये दोनों का योग 165 है, दोनों जुड़ के कितने बन रहे हैं 165, अगर स्थानों में परिवर्तन होता है तो, ठीक है। तो 165 में से इसको घटा लूं तो क्या 74 आएगा, मुझे ये चेक करना चाहिए। 165 में से मैं 47 घटा दूं अगर, तो कितना, 15 में से 7 गए, हाँ जी 15 में से 7 गए 9, यहां कितना बचा 5, 5 में से 4 गया बचा 1, तो ये तो नहीं हुआ, ये नहीं है। क्या ये 96 है, देख लेते हैं। 165 में से मैंने घटाया 96, तो 15 में से 6 गया कितना, 15 में से 6 9, ठीक है। यहां कितना बचा 5, 15 में से 9 गए 69, बिल्कुल देखिए परिवर्तन हो रहा है ना। यहां x की जगह 9 था और यहां x कहां आ गया है, y के स्थान पे, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉर्मल तरीके से करें, आप बिल्कुल बना के क्वेश्चन को जो है एक्स वाई लेके चलें, आप लॉजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लॉजिक मैथ्स का मूल है। आपने देखा होगा आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अक्षर ज्ञान नहीं होता, लेकिन उनको गुणा भाग जोड़ना घटाना बहुत तेजी से आता है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है किसी पाठशाला में स्कूल में जाके मैथ्स साइंस नहीं पढ़ा तो उनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। ये चीज़ें क्या है, ये तर्क है, और तर्क का जो संबंध है वो अक्षर से कम और एनालिसिस से ज़्यादा है, यानी कि आप कैसे देखते हैं किस चीज़ को। तो गणित में या मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में 90% बच्चे इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको प्रश्न ही समझ में नहीं आता है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। जिस क्षण आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा उसी क्षण उसका आपको समाधान मिल जाएगा, आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम मेथड से भी करके देखेंगे और वैसे भी। पहले मैं कोशिश करता हूं कि क्या मैं इसको बिना फॉर्मल मेथड के कर सकता हूं। किसी 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है, मैंने मात समझ लिया कि भाई 2 अंकों वाली संख्या होती है, दिखती ऐसी है और होती कैसी है, tan x + y, राइट, यस और नो। ठीक है, tan x, बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, का इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला, और दहाई का अंक ये वाला। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि जो इकाई का अंक है वो क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना। इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना, दहाई का अंक का दुगना, का के की का मतलब गुणा किसका, x। यानी कि ध्यान रखिएगा, का के की का मतलब क्या होता है बच्चों, गणित में गुणा से होता है। तो ये हो जाएगा y = 2x। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे क्या बोलता है, यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए, किसमें, ये संख्या, यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के अंकों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इसमें अगर आप 36 जोड़ दें तो स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, इसके किसके, यानी कि x की जगह आ जाएगा y और y की जगह आ जाएगा x। तो ये दिखता ऐसा है, होगा कैसा, ये होगा tan y + x। अब क्या करना, अब इसको हल करना है, बस हल करना है। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे, जो हमारा बोर्ड है। तो पहले उसने कहा कि भाई 2 अंकों वाली संख्या है, x y दिखती ऐसी है, होती कैसी है, tan x + y। कह रहा है स्थान में परिवर्तन। इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है अगर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दें इसमें, अगर इसमें जोड़ दें 36 तो क्या हो जाता है, वो ये कहता है कि कुछ ऐसा हो जाता है कि इनमें स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x,
और ये दिखेगा कैसे, ये दिखेगा tan y प्लस x, ऐसे। तो प्यारे बच्चों, तो ये आगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा tan y प्लस x इज इक्वल टू tan x प्लस y प्लस 36। ये जो पूरा है कौन सा, ये वाला चर राशियों वाला जो हिसाब किताब है, इसको एक तरफ ले लीजिए, एक्स वाई को एक तरफ ले लेते हैं। तो मेरे पास ये कुछ इस रूप से आ जाएगा कि भाई tan y प्लस x एक ब्रैकेट में है, माइनस ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा tan x प्लस y इज इक्वल टू 36। ठीक है, इसको ओपन कर दिया, tan y प्लस x माइनस tan x माइनस y इज इक्वल टू 36। बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि भाई ये y यहां पे भी है, y कहां है, y एक तो ये है और एक ही है, दोनों क्या है, माइनस के हैं। तो उस हिसाब से मेरे पास जो है क्या हो जाएगा, ये tan y में से एक y चला गया, 9y। ठीक है, उसी प्रकार से प्लस x यहां है और माइनस का tan x यहां है। ध्यान रखिएगा, इनमें से चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है, जो ज्यादा है, ज्यादा कौन है, ये, उसका चिन्ह आ जाएगा। तो चिन्ह आया किसका, ज्यादा क्या है, ये माइनस वाला, तो माइनस 9x इक्वल टू 36, दोनों में 9 कॉमन लिया, y माइनस एक्स इक्वल टू 36, और 9 कितनी बार, 9 4 जा 36। यानी कि बच्चों मेरे पास क्या आया, वैल्यू आई y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये मेरे पास निकल के आया, ठीक है। और वहां उसने मेरे से क्या कहा था, वहां उसने मेरे से कहा था कि भाई जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का दोगुना, ये थी कंडीशन। तो बस यही मान उठा के मैं कहां रख देता हूं, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो मान आया है ये वाला, इसको उठा के मैं कहां ले आता हूं, इस समीकरण में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैंने जब रखा इसमें, तो ये हो जाएगा, y की जगह रखा 2x माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो 2x में से एक x चला गया तो कितना बचा, x बचा, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और ये वैल्यू मैं उठा के कहां रख दूंगा, इसे मैं उठा के रख दूंगा इसमें ऊपर। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी, 4 वहां रखा तो 2 इंटू 4, तो y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। इसका मतलब x की जगह क्या, इसका मतलब यह है कि x की जगह 4 और y की जगह 8, ये हमारी संख्या होगी। पीछे हम प्रश्न में चेक कर लेते हैं, क्या उसमें ऑप्शंस में ये दिया है। क्या ऑप्शंस में दिया है, 48 आया था ना हमारा, तो बिल्कुल ठीक है। ये क्लियर है या नहीं? अब वैसे कैसे करते हैं हम, बस सीधा सा देखना था हमने कि किसी दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक दुगना होना चाहिए दहाई के अंक का। यहां दहाई का अंक 3, तो इकाई का अंक 3 दूनी 6 दुगना है, बिल्कुल ठीक है, यह भी संभावना बन रही थी। यहां पे इकाई का अंक कितना, दहाई के अंक का दुगना, दहाई का अंक कितना है, 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक 12 तो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से ये भी नहीं हो सकता था। अब इन दोनों में से कोई एक होता तो फिर, अब यहां पे फिर वही बात आती है कि भाई अगर उसमें जोड़ दें, ठीक है, 36 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है, स्थान में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर 36 में मैं 36 जोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये तो 72 बनता है, 72 स्थान में अंकों के स्थान में परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। किसमें, 48 का देखूं, 48 में क्या जोड़ना है, 36 जोड़ा तो कितना हुआ, हाँ जी, 48 में 36 अगर आप जोड़ते हैं तो 48 प्लस 36 आपने किया तो कितना, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, देखिए स्थान में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये आंसर।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। मैं कुछ और प्रश्न लेता हूं इसमें। ये आपको आप अगर चाहते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को मिल जाए तो आप सिंपल सा आपको क्या करना है, आप दिया गया नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है संस्थान का, ठीक है, सृष्टि सिविल क्लासेस का जो व्हाट्सएप नंबर है, आप 7252070111 पे आप व्हाट्सएप में अपना नाम लिखिएगा। ये आपको जो है पीडीएफ फाइल हम आपको भेज देंगे ताकि आप अपना प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, ठीक है। जो किए कर चुके हैं वो भी आप दोबारा करना है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न इसके जो एक बहुत अच्छा प्रश्न इसमें सीजीएल में आया हुआ है, वो क्या पूछता है, वो ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आपको बड़ा दिखेगा, दिक्कत कुछ नहीं है, हम इसको नीचे ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। वो कहता है कि वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या का इकाई के अंक का आधा, इकाई के अंक का आधा, यानी कि बच्चों 2 अंकों वाली संख्या मेरी ये, तो ये दिखती कैसी है, ऐसी, होती कैसी है 10x + y। अब आप बोलोगे सर ये आपने कैसे किया, तो बच्चों इसके लिए आपको मेरा पिछला वाला लेक्चर आपको देखना चाहिए जिसमें कि जातीय मान और स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट हमने समझाया है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब वो कह रहा है यदि, देखिए जो कंडीशंस है कौन सी, जैसे ये वाली है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक, संख्या के इकाई के अंक का आधा तथा दहाई के अंक का दोगुना कर दिया जाए, तो ये जो करना है ये यहां करना है, और जोड़ने घटाने जो प्रक्रिया है वो इसके साथ करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या के इकाई के अंक का आधा तथा दहाई के अंक का दुगुना कर दिया जाए तो नवीन संख्या, जो नई संख्या बन रही है, वास्तविक संख्या के अंक के स्थान में परिवर्तन से प्राप्त संख्या के बराबर होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ठीक है, चलते हैं इसको चेक कर लेते हैं पीछे। क्या बोलता है वो, सबसे पहले उसने एज यूजुअल जो मेरे को बोला है मैं वो देखता हूं। 2 अंकों वाली संख्या x y दिखती ऐसी है और होती ऐसी है 10x + y, ठीक है। उसने कहा कि अगर इकाई के अंक का आधा कर दिया जाए, इकाई के अंक का आधा और दहाई के अंक का दुगुना कर दिया जाए, अब आप सोचिए जरा ऐसा कैसे होगा। इकाई के अंक का अगर आधा हो जाएगा, एक बार चेक करते हैं प्रश्न को, हाँ, इकाई के अंक का आधा तथा दहाई के अंक का दुगुना, ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब इकाई का अंक जब वो आधा कर रहा है तो मैंने मान लिया कि भाई यहां जो बनेगा, ठीक है, इसका आधा कर देंगे इकाई के अंक का, तो ये हो जाएगा y/2, और दहाई के अंक का क्या कर दिया, दुगुना, तो 2 × 10 20x। ये जो आ रहा है ये कितने के बराबर होगा, कह रहा है वो, ये उतने के बराबर होगा जो इनके स्थान के परिवर्तन से बनने वाली संख्या होगी, यानी कि x की जगह और y की जगह ये y है, ये x है, तो ये 10y + x, इसको ये ले आता हूं यहां पे, तो ये कितने के बराबर होगा, 10y + x के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 40x + y/2 = 10y + x। अच्छा, उसमें कुछ और भी कहा गया होगा, ठीक है, हम एक बार देख लेते हैं। आगे कहता है
ठीक है, अब इसमें कुछ कथन कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन हमें इसी पे ही इतना ही करना है। यहां ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहां कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस यानी कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो पूछेगा हम उसका जवाब उस हिसाब से देख लेंगे। इसको हल किया तो ये हो जाएगा आपका, ये कहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना इधर आएगा। 40x प्लस वाई इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब क्या करना है, x x एक तरफ और y y एक तरफ, ठीक है। x x एक तरफ और y y क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ कर लेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व किया तो क्या, ये जो है वैल्यू y वाले एक तरफ ले लिए और सॉरी x y वाले एक तरफ, और थोड़ा सा यहां पे $40x प्लस वाई इज इक्वल टू 20y प्लस x। y ये छोटा है, ठीक है, इसको मैं उधर ले जाता हूं और ये प्लस x को मैं इधर ले आता हूं, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसको यहां ले आता हूं मैं, तो बच्चों फिर 40x में से x जाएगा, कितना बनेगा 39x, उधर प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू y उधर चला गया, सॉरी 2x, यहां पे 2x रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है ना ये 2x, तो उस हिसाब से जो है 38x इज इक्वल टू, ये y उधर जाएगा 20 में 20, तो 20y कितने, इधर क्या है कितने 20y है, तो उसमें से y चला गया तो कितना बचा 19y, 19 1 जा 19 2 जा 38, यानी कि y इज इक्वल टू कितना है 2x, y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। अब आ जाइए आप इस पे, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू मेरे पास आया था 2x। अब ये देख लीजिए आप कौन सी चीज, ये कह रहा है अंकों का योग एक 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, और इकाई का अंक, ध्यान रखिएगा हमारे पास संख्या ये थी, ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। आगे देखते हैं, इकाई का अंक दहाई के अंक के बराबर है, क्या x और y बराबर है, नहीं, इकाई का अंक दहाई के अंक का आधा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वैरायटी लेके आया है, क्या कहता है, कहता है किसी 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है। 3 अंकों वाली संख्या दिखेगी कैसी, ऐसी x y z, 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि x प्लस वाई प्लस z जो है वो कितना है, वो 10 है, ठीक है।
जबकि मध्य अंक शेष दो अंकों के योग के बराबर है। मध्य अंक कौन सा है? मध्य अंक कौन सा हुआ बच्चों? मध्य अंक हुआ ये, ठीक है। तो मध्य अंक जो है वो कितने के बराबर है? जो शेष दो अंक हैं उनके योग के बराबर, x प्लस वाई के बराबर। एक चीज उसने ये दी हमें, और एक समीकरण हमारे पास यहां ये बनता है। यदि संख्या के अंकों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 99 अधिक होगी। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 99 अधिक होगी। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। ऑप्शन से पहले चेक कर लूं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनके तीनों अंकों का योग जो है वो कितना बन रहा है? 10। क्या ऐसी कोई संख्या है? यहां देखता हूं, 9 और 1 10 और 3 13। तीनों अंकों का योग 10 नहीं आ रहा, तो यह आंसर नहीं हो सकता। यहां आता हूं, 5 और 2 7 और 3 10 संभावनाएं हैं, यह हो सकता है। 7 और 3 10 और 4 14, यह नहीं होगा। 5 और 3 8 प्लस 2 10, यानी कि इसकी भी संभावना है। यानी कि जो भी होगा आंसर इन दो में से कोई एक है। आंसर इन दो में से कोई एक है। अब बात यह है, अगला देखें, उसने यहां क्या पूछा? उसने कहा मध्य अंक शेष दो अंकों के योग के बराबर, यानी जो y है, जो बीच के अंक है, यहां बीच का अंक क्या है? 5। क्या वो शेष दो अंकों के योग के बराबर है? 3 और 2 5, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे भी वही कहानी है, 5 है, 3 और 2 5, तो फिर वही समस्या हो गई। इसका मतलब इन दो में से कोई एक निश्चित रूप से है। अब वो कह रहा है यदि संख्याओं को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 99 अधिक होगी। जो प्राप्त संख्या है, ठीक है। विपरीत क्रम क्या है भाई? देखो 253 या 352, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इन दो में से कोई एक जब बात बन रही है तो आप खुद सोचिए कि अगर परिणाम, अगर हमारा आंसर ये है, तो अगर मैं इसमें 352 में 99 जोड़ूं तो क्या होगा? तो जो संख्या आनी चाहिए वो इसका विपरीत होना चाहिए, उसमें विपरीत क्रम होना चाहिए इसका, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 9 2 11, 1 हासिल, 9 और 5 14 और 1 15 का लगा, 5 हासिल लगा, फिर 1 3 और 1 4, लेकिन ये विपरीत क्रम तो नहीं है इसका। क्या ये इसका विपरीत क्रम है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, ये नहीं है आंसर। इसको देखता हूं, 253 में 99 जोड़ता हूं तो 9 3 12, 2 हासिल, 2 लगा, 1 हासिल हो गया। 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल लगा, 1 2 और 1 3। बिल्कुल देखिए इसका विपरीत क्रम में है ये, ठीक है। फॉलो कर रहा है ना इसको, तो इसका मतलब आपका डेफिनेटली आपका आंसर ये है। आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा। ये 2 अंकों वाले प्रश्न जो है बच्चों, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो रही यहां की कहानी। अब आता हूं मैं वापस, हमारा जो टॉपिक था, ये चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम मूल। मैथ्स की शुरुआत, जब आप मैथ्स नामक बिल्डिंग के आगे खड़े होंगे तो दरवाजा खुलते ही जो सबसे पहले जो आपसे मिलने आएगा वो ये आएगा, ठीक है। जो आपका स्वागत करेगा वो ये वाला चैप्टर है। तो बच्चों, हमने क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंक वाली संख्या पर प्रश्न हमने किए। फिर बात आती है इसमें, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का क्या? वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण की जब हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो आप, ये बहुत जरूरी है कि आप जिन विषयों से, जिस विषय वस्तु से आपका पाला पड़ रहा है, जिससे आपको, जिनके बीच में आपने रहना, उनके बारे में आपने जानना पहचानना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि उस विषय वस्तु को समझने में
आसानी होती है, निकटता बढ़ती है।